ज्योति जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं यार, तुम बताओ व्हाट्स गोइंग ऑन? बस बढ़िया, आप बताओ हाउ आर न्यू थिंग्स कमिंग अप? न्यू थिंग्स वेरी वेरी एक्साइटिंग यार। गाइस देखो, टिकट्स वगैरह बुक हो गई हैं हमारी, सीधा फ्लाइट है यूएस की, और वहां पे जाके एप्पल क्या नया लॉन्च करने वाला है। एआर होगा, वीआर होगा, मैकबुक होगा, क्या क्या पूरा जो है वो मसाला सारा सीधा मैं तैयार हूं कि लेके आ जाऊं आपके लिए। एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज अभी ना दिस इज द टाइम ऑफ ईयर जब हर महीने बैक टू बैक लंबी लंबी ट्रिप्स होती है। मतलब मई में ऑलरेडी गूगल का इवेंट हो गया था, फिर अभी एप्पल का इवेंट है, अगेन वन मोर ट्रिप टू यूएस। जुलाई में समथिंग स्पेशल इज कमिंग अप, अगस्त में भी समथिंग स्पेशल इज कमिंग अप, सितंबर तो आपको पता ही है क्या होता है, फिर अक्टूबर में पिक्सल लॉन्च हो जाएगा। आई मीन जैम पैक्ड भाई, क्या बोल सकते हैं। बट या एवरीथिंग इज सो फार सो गुड, और अभी के लिए मैं हूं तैयार, प्रिपेयर्ड एकदम, बिल्कुल दोनों हाथों में सारा एनसाइक्लोपीडिया लेके कि आपके क्या सवाल होंगे, क्या होंगे जवाब, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है अतनास की तरफ से। वो कह रहे हैं, नमस्ते सर, उम्मीद रखता हूँ आप भी कुशल मंगल होंगे। मेरा सवाल सर आपसे है, फर्स्ट डिवाइस आईफोन 13 उपयोग करता हूँ, लेकिन सेकंड डिवाइस का जरूरत महसूस होता है। कई चीजों में कौन सा लिया जाए, कृपया बताएं। बजट 20 के आपके हिसाब से सेकंड डिवाइस की जरूरत क्यों होती है? भाई आपका सवाल सुनते ना मेरे दिमाग में वो पुराना वाला इंडिया पोस्ट का जो अंतर्देशीय होता था ना, मेरे को वो याद आ गया। बिकॉज उसमें ऐसे लिखते थे ना कि सबसे पहले वो होती थी टिपिकल लेटर की भाषा, आदरणीय दिस दिस दिस, सब उम्मीद करते हैं सब कुशल मंगल होगा, ये वो। तो आपके मेरे को सवाल से उसकी यादें आ गई। एनीवे, अगर आप आईफोन 13 यूज़ करते हो एज योर प्राइमरी एंड यू वांट अ सेकेंडरी डिवाइस 20,000 की रेंज में, तो आई वुड रिकमेंड कि गेट मोटोरोला का G73 ले सकते हो, G82 ले सकते हो। उसके अलावा सैमसंग देख सकते हो, आपको क्या मिलता है उस प्राइस रेंज में, बिकॉज सैमसंग के मल्टीपल ऑप्शंस निकल जाते हैं। जहाँ तक बात है ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई, तो देखो डिपेंड करता है, हो सकता है ज़रूरत के बार ना भी हो, लेकिन आपको एज अ फैशन चाहिए दो फोन्स, वो वाली बात हो जाती है। अदरवाइज मोस्टली व्हाट पीपल डू इज कि वो एक फोन को रखते हैं अपने वर्क के लिए और एक को रखते हैं अपने पर्सनल या एंटरटेनमेंट या कुछ भी समझ लो उसके लिए, मतलब ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल स्टफ। कई बार जो है वो लोग अगर मल्टीपल कंट्रीज में रहते हैं तो वो दो अलग अलग फोन कर सकते हैं कि एक फोन एवरीथिंग रिलेटेड टू ये कंट्री, एक फोन फॉर दिस कंट्री। कई बार होता है जहाँ पे एक ही फोन में लोग मैनेज करते हैं चीजें। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, द काइंड ऑफ वर्क यू आर इनटू, कि आपको वाकई में दो फोन चाहिए या बस कूल लगता है हाथ में कि हाँ भैया दो फोन है ऐसा। तो वो देख लो, बता मोटो के फोन ले लोगे तो ठीक मिलेगा आपको 20,000 में। साहिल जानना चाहते हैं, इज इट वर्थ इट टू बाय नथिंग फोन 2? आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ बीटेक सिविल इंजीनियरिंग एंड वांट अ फोन इन व्हिच आई कैन डू माय डेली टास्क्स इजीली एंड विदाउट लैगिंग। पहले तो ये बताओ कि कहाँ मिल कहाँ रहा है फोन 2? वर्थ तो लग रहा है मेरे को भी ले लें हम, लेकिन मिल कहाँ रहा है मेरे भाई, वो तो बताओ पहले आप। आई मीन आगे जब फोन होगा मार्केट में यार तब देखेंगे ना मेरे भाई, अभी हम कैसे बता दें कि फोन 2 वर्थ होगा कि नहीं होगा। वी ऑल होप एंड एक्सपेक्ट कि फोन जो है वो अच्छा हो, बिकॉज नथिंग फोन 1 काफ़ी सॉलिड था और कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन है हमारे नथिंग के साथ में। तो उस हिसाब से लगता है कि हाँ फोन अपने प्राइस ब्रैकेट में कुछ ना कुछ नया यूनिक कुछ अच्छा लेके आएगा। बट तब तक के लिए जब फोन लॉन्च हो उससे पहले अपने आप बीटेक के सिविल में ध्यान लगाओ कि बिल्डिंग का एंगल सीधा है कि नहीं है। फोन तो आता रहेगा, तब लेना बाद में। साकिब कह रहे हैं, आई हैव वन क्वेश्चन रिगार्डिंग क्लाउड स्टोरेज सिक्योरिटी। एज अ टेक नर्ड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्लाउड स्टोरेज सिक्योरिटी? आर दे सेफ टू यूज देम टू स्टोर प्राइवेट डेटा? आर एक्सटर्नल ड्राइव्स रिलायबल फॉर स्टोरिंग पर्सनल मेमोरीज फॉर लाइफ टाइम? भाई पंगा है ना, बारिश के मौसम में क्या करोगे, ऐसा एक मैंने इंटरव्यू देखा था और भाई मतलब क्या जोक था वो क्लाउड के बारे में। खैर एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखो भाई इट्स एज सिक्योर एज योर पासवर्ड, प्लेन एंड सिंपल, जहां तक मुझे लगता है। और फिर हाँ ठीक है, कुछ कंसर्न्स होते हैं कई बार कि मान लीजिए जो आपने सर्विस यूज की है वही अगर कहीं हैक हो गई, कहीं अगर सारा बल्क में डेटा वहीं से ही लीक हो गया तो वो एक और कंसर्न है। और बेस्ट अगर मैं बोलता हूं आपको, बेस्ट सोल्यूशन इज कि इफ यू थिंक एनीथिंग इज वेरी सेंसिटिव तो उसको फिर आप क्लाउड पे मत डालो, उसको आप ऑनलाइन कहीं किसी जो है वो थर्ड लोकेशन पे किसी सर्वर पे अपलोड मत करो, उसको आप अपने पास अपने घर में रखो। एक्सटर्नल ड्राइव्स यूज कर सकते हो आप, एक नेटवर्क अटैच स्टोरेज छोटा जो है घर में अपने लिए वो बिल्ड कर सकते हो। दोज आर वेरी गुड सॉल्यूशंस एंड मतलब अनलेस कि घर में आके वो लेके भाग जाए वो अलग बात है, अदरवाइज वो सिक्योर रहेगा। क्लाउड में हैक वैक होने का खतरा थोड़ा ज़्यादा बना रहेगा पर्सनल स्टफ के लिए ऑफ कोर्स।
शुभाशीष पूछ रहे हैं, इज इट वर्थ टू बाय Pixel 7 Pro नाउ और वेट फॉर द 8 सीरीज? विच स्मार्टफोन वुड यू रेकमेंड अंडर 70K इफ कैमरा परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर इज योर टॉप प्रायोरिटी? यार रेकमेंड करूंगा 70,000 की रेंज में तो बोलूंगा या तो iPhone 14 और या फिर Samsung का S23. दिस वुड बी काइंड ऑफ माय पिक. पिक्सल इज ऑल्सो गुड बट Pixel 7 Pro में मतलब क्योंकि वो लॉन्च ज़्यादा प्राइस पे हुआ था, बीच में कभी कभी देखा था तो 65 का मिल रहा था, तो अगर आपको उस प्राइस पे मिल रहा है तो ले लो. अदरवाइज अगर वो मिल रहा है फिर आपको महंगा तो लेने का सेंस नहीं बनता है, और यू कैन वेट फॉर द Pixel 8 Pro एज वेल. 7 Pro में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, बट लुक्स लाइक कि आईफोन या सैमसंग वुड बी मोर पॉलिश्ड in terms of a complete package. तो अगर आपको अच्छी डील मिलती है तो गो फॉर Pixel 7 Pro, अदरवाइज वेट फॉर द 8 अक्टूबर में आ जाएगा जहाँ तक है, और 70 में तो फिर ले ही सकते हो बाकी फोन्स. अभिषेक पूछ रहे हैं कि OnePlus is showing many issues in recent past years, but OnePlus 11 is better. Everyone YouTubers saying that. So can people trust OnePlus once again for using their phone for next 4 to 5 years? यार OnePlus डेफिनेटली, मतलब OnePlus 11 के साथ में जो काइंड ऑफ एक मैसेजिंग रखी है ना ब्रांड ने आगे, वो यही है कि भाई वी आर बैक. और OnePlus इससे पहले बोलूंगा तो वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स जो काफी सॉलिड फोन था, काफी लोगों को पसंद आया था उस टाइम पे, वो था OnePlus 7 Pro, जिसमें वो पॉपअप कैमरा था और 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले था, कर्व्ड डिजाइन था, बहुत सॉलिड फोन था वो. और उसके बाद देखा थोड़ा सा ऑफ ट्रैक लग रहा था कंपनी प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट 11 सीरीज कंसिडरिंग द हार्डवेयर, कंसिडरिंग व्हाट द पैकेजेस एंड किस प्राइस पे मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि फोन बहुत ही सॉलिड है. और क्योंकि इतना अच्छा पावरफुल फोन है और OnePlus अपडेट्स के मामले में अपने फ्लैगशिप्स में अच्छा काम करता है, प्रॉमिस भी करता ही है, तो अब 4-5 साल तो करने को बहुत ज्यादा हो गया है. पता नहीं आपको खुद का शायद मन ना करे फोन को इतना लंबा यूज करने का, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म 2 साल 3 साल OnePlus 11 इज डेफिनेटली एबल टू बी यूज्ड और आपको मजा आएगा यूज करके. प्रियांशु पूछ रहे हैं क्या PUBG ओरिजिनल आएगा और आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो? PUBG को क्यों भाव दे रहे हो? BGMI बैठा तो है दरवाजे पे बाहर, गेट खोलो अंदर घुसाओ उसको यार. टेंशन क्या है PUBG की? BGMI खेल लो, एक ही तो बात है. और इंडियन आपका जो है वो पूरा माहौल बनेगा वहाँ पे, प्लेयर्स इंडियन, सब कुछ इंडियन, तो ज़्यादा बढ़िया मस्ती आएंगी. कहाँ BGMI के पड़ रहे हो? और BGMI अगर खेलना है तो न्यू स्टेट तो अवेलेबल है ही. जहाँ तक बात है मेरी लैंग्वेजेस की यार, तो C++ और ये सब सीखी थी, SQL वगैरह सीखी थी स्कूल में, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कॉलेज में. दैट्स इट. योगेश बोल रहे हैं iPhone SE 3 लिए हुए 1 साल हो गया है, मजा भी आ रहा है, पर आई एम ग्राफिक डिजाइनर एंड वांट टू जॉइन वीडियोग्राफी एडिटिंग फील्ड, तो iPhone 14 Pro पे अपग्रेड करना सही रहेगा या नहीं? बिल्कुल सही रहेगा भाई. अमेजिंग डिवाइस, स्पेशली फॉर वीडियो. कोई कंपटीशन मुझे लगता नहीं है कि आईफोन्स का है मार्केट में, मतलब दे आर राइट एट टॉप इन टर्म्स ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ये सब वाली परफॉर्मेंस. iPhone SE को अगर आप एंजॉय कर रहे हो अच्छी बात है, और क्योंकि आप उस iOS वाले उस इकोसिस्टम में हो, तो आई वुड रेकमेंड कि अगर आपको मन कर रहा है 14 Pro का, गो फॉर इट. अमेजिंग फोन. संगमेश कह रहे हैं गौरव भैया आप अक्सर एमिरेट्स में जाते हो, उसके अलावा कौन सा भी लग्जरी फ्लाइट नहीं है क्या? नहीं, मतलब एमिरेट्स जैसा तो नहीं है ऑफ कोर्स. और मेरा एमिरेट्स में आने का एक रीजन है, सबसे बड़ा रीजन, जो कि एक कोइंसिडेंस भी है कि मैं एमिरेट्स एंजॉय भी करता हूँ और मेरे लिए काफी फायदेमंद भी होती है. उसका रीजन ये है कि दुबई से अगर मैं एमिरेट्स में ट्रैवल करता हूँ ना, तो मुझे हर मेजर सिटी की दुनिया भर में डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है विदाउट एनी कनेक्शन. तो वो एक एडवांटेज है जो एमिरेट्स के साथ में आता है. लेट्स से मेरे को दुबई से जाना है US, और मैं अगर जाता हूँ कतर एयरवेज से, तो पहले फ्लाइट जाएगी दुबई से दोहा, फिर दोहा से सैन फ्रांसिस्को. मुझे अगर जाना है सिंगापुर एयरलाइन से, तो पहले जाएगी दुबई से सिंगापुर, फिर सिंगापुर से लॉस एंजलिस. लेट से मुझे जाना है अगर टर्किश से, तो पहले दुबई से आपका इस्तांबुल, फिर इस्तांबुल से आगे. तो ये जो कनेक्शन वाला सीन है ना, ये बिल्कुल बच जाता है, बिकॉज दुबई इज हब ऑफ एमिरेट्स, और मेरे को काफ़ी कन्वीनियंट लगता है. एंड सर्विस की जहाँ तक बात है तो एमिरेट्स वाले तो खैर काफ़ी प्यार देते ही हैं. और उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट ऑल मेजर एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड, एमिरेट्स का आई डोंट थिंक एज सच, बिकॉज दैट कंप्लीट फील नॉट जस्ट ऑन बोर्ड, फ्लाइट से पहले भी ग्राउंड पे भी ना, तो जो लेवल की लग्जरी है वो आई डोंट थिंक कि बाकी एयरलाइंस मैच कर सकती हैं. मतलब ट्राई तो करती हैं, टॉप में ही है, सिंगापुर वगैरह बहुत अच्छी एयरलाइंस हैं, बट एमिरेट्स की एक अलग ही बात है. चिंकी पूछ रहे हैं BGMI कब तक आ जाएगा? अभी तक नहीं आया क्या? अब तक तो आ गया होगा, बट अभी गाइज
संडे तक भी अगर नहीं आए तो अगर आ गया तो अच्छी बात है, कोई सवाल ही आपका हो गया नल एंड वॉइड। लेकिन अगर नहीं आया तो वेट फॉर इट यार, अब तो सब कुछ चीज़ें हो ही गई हैं ऑफिशियली, स्टेटमेंट्स आ गए, सब कुछ हो गया है। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आपको कब दिख जाए वो डाउनलोड करने के लिए और आप खेलना स्टार्ट कर दो। शंभू के 2 सवाल हैं। वो कह रहे हैं, पहला नथिंग फोन 2 अंडर 40 के आएगा, दूसरा क्या नथिंग फोन 2 में 8GB बैकलाइट होगी या नॉर्मल ही होगी? अरे भाई RGB की बात होता है, छपरी वाली बात क्यों करते हो यार, मतलब नॉर्मल जो है वो रखो यार। RGB लाइट लगा के थोड़ा ना आपको वो नॉक नॉक तरह बाप आया रील पे डांस करना है, साइड में हाथ में फ़ोन लगा के कान पे, मतलब वो वाले काम क्यों करते हो यार। फ़ोन 2 की प्राइस लगता है कि 40 के अंडर होगी, मतलब अंडर का मतलब वही 39,999 लुक्स लाइक। हो सकता है थोड़ी और 1000-2000 कम हो जाए, बट 40 के ऊपर आई डाउट कि नथिंग फ़ोन 2 जाएगा। शुड बी अंडर 40, और RGB तो नहीं होने वाली है, बिकॉज कार्ल को जितना मैं जानता हूँ भैया वो बिल्कुल ही छपरी नहीं है, मतलब इट्स अ वेरी क्लासी माइंडसेट दैट ही हैज़। और प्रीमियमनेस या रिचनेस जो होती है ना वो डिज़ाइन में ही आती है। अगर आप देखोगे तो डिज़ाइन हैज़ टू बी आइकॉनिक, हैज़ टू बी समथिंग वेरी यूनिक एंड सटल चीज़ें हों, थोड़ा आंखों में थोड़ा लाइट डालनी है यार। योगेश पूछ रहे हैं, इज जियो डाइव मोर डेंजरस फॉर आईज और नॉट? हैव यू एवर कम टू उज्जैन? भाई उज्जैन तो मैं नहीं आ पाया हूँ, मेरे को जाना है। मैं इंदौर गया था, वहाँ से मेरा मन था उज्जैन निकल जाऊंगा, लेकिन उज्जैन का कभी ट्रिप लग ही नहीं पाया। लेकिन प्लान बनाऊंगा जल्दी। और MP में मेरे को भोपाल भी जाना है, बहुत टाइम से मन है, भोपाल नहीं जा पाया हूँ, भोपाल भी जाऊंगा, भोपाल भी आऊँगा। और जहाँ तक बात है जियो डाइव VR की यार, तो आई मीन डेंजरस की बात क्या है ना, देखो डेंजरस तो सब कुछ ही है, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको जो है वो कितना लिमिट में यूज़ करते हो। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप एकदम ऐसे ब्राइट स्क्रीन अपनी आंखों के अगेंस्ट रखते हो और वो एकदम ऐसा लेंस वेंस के थ्रू आपको दिखता है तो थोड़ा सा सिर पे जोर पड़ता है, मतलब लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। बिकॉज टेक्निकली आप अपने फ़ोन के स्क्रीन को देख रहे हो कैसे तरीके से मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ में, तो मतलब इट्स नॉट काइंड ऑफ एक्टिव AR या VR हेडसेट जहाँ पे उसका अपना एक डिस्प्ले है और चीज़ें वेल ऑप्टिमाइज्ड हैं। इट्स जस्ट काइंड ऑफ एक शेल है जहाँ पे अपना फ़ोन रखो और उसको आप देखते हो। तो लॉन्ग टर्म अगर यूज़ करोगे तो हेडेक वेडेक हो सकता है, और बाकी क्या डेंजरस चीज़ें होंगी वो तो खैर नहीं पता, लेकिन रेकमेंड करता हूँ लिमिट में यूज़ करो यार, जब तक आप कंफर्टेबली कर पा रहे हो। द मोमेंट यू फील एनी डिस्कम्फर्ट हटा दो उसको। गौरव पूछ रहे हैं, इन कॉलेज आईफोन या एंड्रॉइड? इफ एंड्रॉइड देन बेस्ट इन 40 to 45K, बेस्ट लैपटॉप इन 75 to 80K, नो गेमिंग एंड नो मैकबुक। अगर 70 से 80 हज़ार का लैपटॉप लेना है और अगर गेमिंग नहीं करनी है तो नो मैकबुक क्यों? बिलीव मी, आप एक मैकबुक एयर को रखो और उसके बगल में किसी भी विंडोज़ लैपटॉप को रख लो उस प्राइस रेंज के, जो जेनरिक जो मार्केट में मिलते हैं आपको बहुत सारे ना, देयर इज नो कंपैरिजन भाई, मैकबुक अलग ही चमकता है। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा ना सिर्फ लाइक डिज़ाइन और बिल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंस या लॉन्ग टर्म यूजेज एंड ऑल, मतलब यू विल अप्रिशिएट दिस डिसीजन। बिलीव मी, मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 14-15 साल हो गए होंगे जब से मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, और टिल डेट आई एम सो कन्विंस्ड एंड सो कंफर्टेबल। मतलब आप डिवाइस लेते हो 5 साल 7 साल लैपटॉप चलता है बिना किसी दिक्कत के भाई। तो प्लीज़ गो फॉर अ मैक इफ़ यू हैव दैट बजट। और गेमिंग अगर वो करनी नहीं है, हाँ गेमिंग करनी है तो मैक में नहीं होती है, वो भी एक पंगा रहता है, बट आपको तो सीन ही नहीं है। जहां तक बात है आपके लिए कि कॉलेज के लिए कौन सा फोन, इट ऑल डिपेंड्स भाई। ये थोड़ा है कि आईफोन होगा तो कॉलेज में जलवा निकाल दोगे और एंड्रॉइड होगा तो भैया लोग पूछेंगे नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्राइस ब्रैकेट या आपकी रिक्वायरमेंट्स या आपके फ्रेंड सर्किल में लोग कौन सा फोन यूज करते हैं। अगर फ्रेंड सर्किल में बहुत सारे लोगों के पास में आईफोन है तो इट मेक सेंस कि आपके पास में भी आईफोन हो। एयर ड्रॉप वगैरह करना कई बार आसान रहता है, iMessage के ऊपर बात करना कई बार आसान रहता है। लेकिन अगर आपका फ्रेंड सर्किल जो है पूरा का पूरा एंड्रॉइड वाला है ज़्यादातर, तो फिर एंड्रॉइड ले लो, वरना आप आईफोन लेके भी जो है जी नहीं पाओगे। वो आपको जी नहीं, वो जता देंगे कि आपका पैसा बर्बाद कर दिया है आपने। तो लुक अराउंड, सी व्हाट यू वांट। 40,000 में बाकी अगर मैं बात करता हूँ एंड्रॉइड की तो नथिंग फोन 2 का वेट कर सकते हो। OnePlus 11R एक अच्छा फ़ोन है। और थोड़ा कम में जाएंगे तो 30 के अंदर फॉर एग्जाम्पल मोटो का जो Edge 40 है वो सॉलिड फ़ोन है। सैमसंग का भी लॉन्च होने वाला है एक F सीरीज़ का फ़ोन, सैमसंग अगर चाहिए तो वो एक अच्छा फ़ोन हो सकता है। मल्टीपल ऑप्शंस है। मनोज पूछ रहे हैं कि OnePlus Nord C3 Lite या लावा अग्नि 2 दोनों में से कौन सा बेस्ट होगा? लावा ले सकते हो यार, इंडियन ब्रांड है, सपोर्ट करो, अच्छा काम किया है, अच्छी चीज़ें पैक करके दी हैं एक फ़ोन में। ऑल्दो नॉट कम्प्लीटली पॉलिश्ड, OnePlus has more experience in terms of software and things, but then again just comparing hardware side by side and kind of know how the phone feels and the capabilities that it has, Agni 2 no brainer। पवन कह रहे हैं, मैं न्यू फोन बाय करना चाहता हूँ, फिलहाल मैं iPhone 12 यूज कर रहा हूँ, क्या मैं iPhone 14 Pro बाय कर लूँ या iPhone 15 सीरीज लॉन्च होने का वेट करूँ? यार कर ही लो ना, मतलब
12 यूज़ कर रहे हो, 2 साल आपको हो गए हैं, या अगर आपने बाद में भी लिया है तो ठीक है, साल हुआ होगा, 1.5 साल हुआ होगा, थोड़े टाइम की बात है। सितंबर में आपको बताइए एप्पल के लिए क्लियर है कि लॉन्च होना है, और इंडिया में क्योंकि अभी एप्पल के स्टोर्स खुल गए हैं तो फर्स्ट वेव में इंडिया में भी लॉन्च होना ही है, जो कि पिछले कुछ सालों से वैसे भी हो रहा है जब से एप्पल ऑनलाइन इंडिया में आ गया है। तो आपको ज़्यादा वेट तो वैसे भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब विद इन सितंबर आईफोन 15 सीरीज़ इंडिया में अवेलेबल होगी खरीदने के लिए। तो और 2-3 महीने की बात है यार, वेट ही कर लो। फन क्रिएटर पूछ रहे हैं विच स्मार्टफोन इज बेस्ट फॉर गेमिंग लाइक पबजी, BGMI एक्सेट्रा। एनी फ्लैगशिप फोन, टेक्निकली सेइंग तो ROG फोन बोलूंगा मैं, बट देन अगेन इट डिपेंड्स कि आपका बजट क्या है। 20,000 में एक अलग बेस्ट फोन होगा फॉर गेमिंग, 40 में अलग होगा, लाख में अलग होगा। बट सलाह आपको ये दूंगा कि डोंट जस्ट गेट अ गेमिंग फोन कि भैया गेमिंग 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 गेमिंग। गेट अ फोन विच इज गिविंग यू अ कंप्लीट 360 डिग्री का एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, डिस्प्ले या कैमरा या ब्रांड वैल्यू या डिजाइन या मल्टीपल थिंग्स, और उसके लिए एनी फ्लैगशिप फोन आइडियली तो वही बेस्ट होगा। सुमित पूछ रहे हैं आईफोन 13 प्रो या S22 अल्ट्रा। आईफोन 13 प्रो। अपने भाई PUBG M पूछ रहे हैं सर मेरे को आईपैड लेना है और मेरे बजट में 2 आईपैड हैं, एक मिनी 5 और एक 9 Gen सेकंड में लेना है, तो कौन सा लूँ, 9 Gen 20K और मिनी 5 15K एडिट, और क्या ये सेकंड में लेना चाहिए? सेकेंड हैंड ले सकते हो यार, अगर सही आपको डील मिल रही है तो। मिनी 5 के कंपैरिजन में मैं बोलूँगा कि 9th Gen ले लो। मिनी जो है थोड़ा सा छोटा ही है, और मिनी 6th जनरेशन वाला जो है बहुत अच्छा है, बट मिनी 5 बहुत पुराना हो जाएगा। तो 9th Gen आईपैड जो है इज़ वेरी गुड। 20,000 में अगर मिल रहा है तो सही डील ही मिल रही है, बट देख लेना वारंटी वगैरह क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है, वो एक बार चेक लेना। ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सेकेंड हैंड लेने में एप्पल प्रोडक्ट्स, बट जस्ट दैट यू नीड टू बी श्योर कि आप क्या ले रहे हो, आप गलत फैसला ना ले लो, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात यह है एप्पल वैसे साथ में कि लंबे चलते हैं, तो वो टेंशन नहीं होती है कि भैया 6 महीने पुराना है अब क्या होगा, अरे तो और चलेगा 4 साल अभी तो। चौधरी पूछ रहे हैं गुरुजी क्या लगता है इस बार आईफोन 15 के पूरे लाइनअप में डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलेगा? ऑल्सो टाइप सी पोर्ट का क्या सीन है 15 लाइनअप में? सब में टाइप सी, सब में डायनेमिक आइलैंड। Last but not the least, sir, for some time in the subscription section of YouTube channels are interchanged. Do you know on what basis they are arranged, and why don't you use a Pixel smartphone as your personal phone? यार मेरे को यूज़ नहीं करने के कुछ रीजंस हैं। एक मेजर रीज़न ये है कि उसमें फिजिकल ड्यूअल सिम का सपोर्ट नहीं है, और मेरे को फिजिकल ड्यूअल सिम चाहिए एंड्रॉयड वाले फ़ोन में जो मैं यूज़ करता हूँ। तो जैसे इसमें सैमसंग में है, पिक्सल में नहीं है। उसके अलावा एक और रीज़न जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ पिक्सल इज़ बिकॉज ऑफ वीडियो की जो उसकी एबिलिटीज़ है ना, वो इतनी ज़्यादा पॉलिश नहीं है, और एट टाइम्स आपको ज़रूरत पड़ती है वीडियो रिकॉर्डिंग की। 2 मेन रीज़न है, अदरवाइज़ बहुत अच्छा फ़ोन है, यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक बात है आपके पहले सवाल की, विच इज़ In the subscription section. सब्सक्रिप्शन, हाँ, नो आइडिया भाई, नो आइडिया। यूट्यूब जो है वो कई बार कुछ ग्लिच की वजह से ऐसा हो जाता होगा, कई बार हो सकता है वो कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहा है बेसिस ऑफ योर वॉच हिस्ट्री है वगैरह वगैरह। तो आई हैव नो क्लू, जो आप बोल रहे हो ना वो अरेंजमेंट, मतलब मुझे आइडिया नहीं है पर्सनली, हो सकता है कुछ ट्राई कर रहा होगा यूट्यूब। गाइस बहुत ज़्यादा सवाल थे क्या, जैसा लगा या मैंने टाइम बहुत ज़्यादा दिया हर सवाल को और काफ़ी डिटेल में जवाब दे दिया। तो खैर चलो, वीडियो अभी आता है एंड में, आप कर दो अपना काम। एज ऑलवेज गो अहेड, लाइक एंड शेयर, एंड अगर आपको चाहिए कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं अगले एपिसोड में, यू नो द ड्रिल, यूज द हैशटैग बोलो गुरुजी, नीचे कमेंट कर सकते हो, ट्विटर पे जाके ट्वीट कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं सीधा अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।